मेरे प्रिय बच्चे, दर दर भटकता हुआ मन, एक कल्पना और तलाश ऐसी जो कभी खत्म नहीं होती। मन ही मन को निचोड़ देने वाली, ये बताने वाली और इसका विश्लेषण करने वाली कि क्या सही है क्या गलत है, वो बार बार उलझी हुई है। ये मन भ्रामक हो रहा है। मेरे प्रिय, एक सवाल है, बहुत पुराना सवाल, इतना पुराना कि जब से मनुष्य ने होश संभाला है ये सवाल उसके पीछे ही पड़ा हुआ है। और वो सवाल ये है कि आखिर मनुष्य जीता ही क्यों है, यह सब किस लिए है। इस दुनिया में आए मनुष्य को जितने भी साल हुए उसमें उसने तकलीफें उठाई, खुशियां मिली और एक दिन सब कुछ खत्म। फिर क्या मतलब निकला इस जीवन का, इस जिंदगी का जो वह जी रहा है, तुम जो जी रहे हो। बेचैन भटके दर बदर, कभी धन की तलाश, कभी प्रेम की, कभी वासनाओं की पूर्ति, तो कभी अपने दुख को बांटने का दर्द। ये सब कुछ जूझता उलझता और किसी तरह फंसता फंसाता एक जीवन चल रहा है। लेकिन आज जब तुम यहाँ हो तो ब्रह्मांड तुमसे कुछ और मांगता है। ब्रह्मांड तुमसे कुछ और चाहता है। अब न कल्पनाएं व्यर्थ हैं, अब न विचार व्यर्थ हैं। अब जो बचा है वही सटीक है और वही सर्वोच्च है। जो बचा है वह अनंतम है, वह उन्नत है। मेरे प्रिय, जो बचा है यह जीवन है, यह ज्ञान है और यह दर्शन है। क्योंकि अब तुम्हें जानना है अपने जीवन के उद्देश्य को, न केवल जानना है बल्कि इसका उपयोग करना है। क्योंकि तुमने उपभोग को समझा नहीं, तुमने उपयोग को जाना नहीं, और इसी वजह से तुम सदैव अटके रहे दो राहों के बीच। लेकिन अब तो कुछ और होना है। मेरे प्रिय, तुम्हें इस संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनना ही होगा। चाहे तुम कभी भी, कहीं भी, किसी भी तरह से, किसी भी विचार से, किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, इसका जानना तुम्हारे लिए आवश्यक है। ये तुम्हारे लिए आवश्यक है, इसलिए तुम्हें इसे पूरा अंत तक सुनना होगा। मेरे प्रिय, जीत के लिए जब मन जुनूनी होता है तो उसे समझ नहीं आता कि वह जो कर रहा है वह सही है या गलत। उसे देखता है तो केवल एक अंतिम लक्ष्य, और उस परिस्थिति में उसके लिए सही गलत के पैमाने भी बदल जाते हैं। क्योंकि मनुष्य के लिए जो सही है वही किसी अन्य जीव या अन्य मनुष्य के लिए सही हो, यह सार्थक प्रतीत नहीं होता। यहाँ सब बदलता है, यहाँ विचार बदलते हैं। तो अब तुम्हें जानना होगा इस जीवन के अर्थों को, अपने अर्थ को। मेरे प्रिय, मनुष्य के मन में जब भी यह प्रश्न आता है कि यह सब कुछ क्यों है, एक दिन सब खत्म हो जाएगा, तो उसके पास सदैव दो रास्ते होते हैं। पहला, कि वह इस प्रश्न को ही कहीं अपने भीतर दबा दे, काम में लग जाए, अपने मोबाइल उठाए, अपने दोस्तों से बात करे और भूल जाए। लेकिन और एक दूसरा रास्ता भी है, एक दूसरा रास्ता किसके भीतर उतरे। और जो लोग भीतर तो उतरते हैं, उन सब ने एक बहुत गहरी, बहुत खतरनाक जगह की खोज अपने ही मन में की है। और वही वो जगह है जिसे कई बार लोग शून्यवाद कहते हैं, शून्यता में उतरना। एक सोच जो कई हजारों साल पुरानी है, जो बार बार मनुष्य के सामने आती है, हर बार प्रश्न पूछते हुए कि क्या सच में कुछ मायने रखता भी है। इस संसार में कुछ भी किसी भी तरह का अपना अर्थ रखता है, क्योंकि ये ध्यान से देखो तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे जीवन का कोई मतलब ही नहीं। इस जीवन में तो मतलब मनुष्य स्वयं डालता है। एक व्यक्ति जो जन्म लिया और जन्म लेते ही अपाहिज हो गया। अपाहिज होने के बाद
उसने स्वयं को कमजोर मानकर किसी एक परिवार में अपना जीवन गुजार दिया। आखिर उसका क्या महत्व रह गया? एक व्यक्ति ऐसा जिसके पास कोई प्रतिभा नहीं थी, लेकिन उसे कहीं एक गहरा धक्का लगा, कभी जीवन से तो कभी प्रेम से, कभी उसकी गरीबी से तो कभी उसके अपने विचार से। और उसने प्रण लिया, उसने संघर्ष किया, उसने प्रण लिया कि वह हासिल करेगा भौतिक जगत के ख्याति, नाम और धन को। और फिर उसने कईयों के जीवन को बदल दिया, अपने परिवार के, अपने चाहने वालों के, नए साथी की तलाश की, जीवन को नया अर्थ दिया। उसने बच्चे किए, उन्हें ऐसे संस्कार दिए जिससे वह बचपन से ही नाम और ख्याति के साथ जीने लगे। उसने अपने जीवन का अर्थ खुद ढूंढा, उसने जीवन का अर्थ खुद निकाला। महत्वपूर्ण क्या है तुम्हें यह समझना होगा। वास्तव में मनुष्य जब पैदा होता है तो जीवन उसे कभी कोई अर्थ देता ही नहीं। मनुष्य शून्यता के साथ उत्पन्न होता है। एक शून्यवाद को अपने भीतर समेटे हुए वह पैदा होता है। शून्यता जिसमें कोई स्थान शेष नहीं, शून्यता जो पूरी तरह से खाली है, एक खाली पात्र जिसमें ना कुछ भरा जा सकता है ना कुछ भरा जाएगा। लेकिन मनुष्य उसे एक ऐसे पात्र के समान बनाता है जिसमें कुछ भरा जा सके, भले ही वह अभी खाली हो, शून्य हो, किंतु वह पात्र बनाता है। एक कटोरी जिसे उल्टा रख दो तो उसमें कुछ भी समाहित ना हो सकेगा, लेकिन फिर भी वह खाली रहेगा, क्योंकि ना उसमें नीचे से कुछ भरा है ना ऊपर से, सीधे भी उल्टे भी नहीं। उल्टी रखी हुई कटोरी एक ऐसे पात्र के समान होती है जो शून्यता से भरी होती है। उसका कोई मकसद नहीं होता, वो बस जगह घेरती है, कोई मकसद नहीं, लेकिन उसका अपना अस्तित्व फिर भी होता है। और वहीं उस कटोरी को सीधा रख दो तब भी वह खाली होती है, जब तक कि उसमें कुछ भरा ना जाए। तब भी वह शून्य ही होती है, लेकिन अब वह पात्र हो चुकी होती है कुछ भरे जाने के। अब वह पात्र हो चुकी होती है, कुछ भरे जाने लायक हो चुकी होती है। बस यही जीवन है। तुम इसमें अर्थ भरते हो, पैदा होते हो एक उल्टी कटोरी के समान, शून्यता से भरे हुए, पूरी तरह से खाली, किंतु अभी वह पात्र नहीं हुआ है, ऐसा पात्र जो कुछ समाहित कर सके। ज्यों ही तुम जीवन में मतलब ढूंढते हो, जीवन उस सीधी कटोरी के समान हो जाती है जिसमें सब कुछ भरा जा सकता है, सब कुछ। मेरे प्रिय, अब महत्वपूर्ण यहाँ पे जो है वो समझना यह है कि ब्रह्मांड का इसमें क्या योगदान है। क्या केवल जन्म देना, क्या इस जन्म के साथ तुम्हारा जुड़ जाना केवल इतना ही मकसद है, या फिर कुछ और है इसका उद्देश्य, कुछ और है इसका मकसद? मेरे प्रिय, ब्रह्मांड तुम्हारी सहायता करता है तुम्हारे इरादों, तुम्हारी भावनाओं के अनुसार। वो तुम्हें संघर्ष भी देता है तुम्हारी भावनाओं और इरादों के अनुसार। तुम चुनते हो सीधी कटोरी हो जाना, तो ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन में कई सारी चीजें गिराता है। कभी बारिश की बूंदी, कभी ओला, कभी धूल मिट्टी, कभी खुशबूदार फूल। वह उड़ाता है हवाओं के झोंके के साथ, और यकीन मानो यह निरंतर उड़ता रहता है। जैसा मौसम वैसी उड़ान। अगर बसंत के मौसम में तुम सीधे कटोरी के समान हुए तो बहुत संभावना है कि तुम्हारे जीवन में खुशबूदार फूल बिखरे और समाहित हो जाए, तुम्हारे आसपास भी खुशबूदार फूल आ जाए। पतझड़ में आए तो बहुत संभावना है कि सूखे पत्ते तुम्हारे आसपास आए और तुम्हारे पात्र में समाहित हो जाए। बरसात के मौसम में सीधे हुए बहुत संभावना है कि तुम बारिश की बूंदों को इकट्ठा कर लो,
ठंड के मौसम में तुम बर्फ को, ओलों को इकट्ठा कर सकते हो। ये तुम्हें चुनना है कि तुम अपने पात्र में क्या समाहित होने देते हो। यदि पात्र सीधा होके चुपचाप खड़ा रहा, चुपचाप वैसे ही एक स्थान पे रहा, तो उसमें कुछ भी समाहित हो सकता है। लेकिन यदि उसने चुना कि वह जाएगा उस ओर जहां बरसात हो रही है, वह डोलेगा, वह हीलेगा, वह प्रयास करेगा, और फिर बरसात का पानी उसके जीवन में भर जाता है। वह चुनता है कि वह हीलेगा, डूलेगा, वह नाचेगा, वह गिरेगा, वह उठेगा, वह टूट भी सकता है, किंतु फिर से वह खुद को जोड़ेगा, फिर से पात्र बनेगा, हर उस बार जब तक उसका अस्तित्व है, जब तक उसका अस्तित्व है। और फिर वह बनता है, और बनने के बाद वह अपने भीतर समाहित करता है। निश्चित तौर पर कभी कभी बरसात इकट्ठा करने के समय में उसके जीवन में धूल कण भी आएंगे, ओले भी आएंगे, लेकिन वह अपनी ताकत से उसे उछाल के बाहर कर सकता है। यदि वह उल्टे से सीधा हुआ था तो सीधे से उल्टा होना भी जानता है। वह जानता है फिर से शून्यवाद हो जाना, वह फिर से जानता है फिर से शून्यता में खो जाना, वह जानता है कैसे अपने भीतर से कुछ बाहर निकालना है। उसने खुद में समाहित करने का अवसर दिया, खुद से बाहर निकालने का भी अवसर देगा, और तुम पाते हो कि ब्रह्मांड तुम्हारा शत्रु नहीं है। ब्रह्मांड तुम्हें सब कुछ वैसे दे रहा है जैसे उसके नियम पे चल रहा है, निरंतर तुम्हें लौटा रहा है, क्योंकि ब्रह्मांड में सब कुछ नियत हो रहा है। हवाएं चल रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लगातार हो रहा है, मौसम के साथ हो रहा है, जैसी परिस्थिति वैसे घटित हो रहा है, या सब घटित हो रहा है। वह पात्र, वह कटोरी अपने आप को, अपने जीवन को एक मतलब देता है, अपने भीतर वही समाहित करता है जो उसके लिए आवश्यक होता है। अब तुम चुनो, तुम उस कटोरी में कहाँ कैसे बैठते हो, क्योंकि तुम क्या अपने भीतर समाहित करते हो यह उस पर निर्भर करता है। तुमने देखा, तुमने इसे जाना, तुमने इसे परखा, तुमने इसे समझा। जो मैं तुम्हें बताना चाहता था तुम उसे समझ पाए। मेरे प्रिय बच्चे, इसे जानो, इसे समझो, इसे परखो कि क्या है, परखो ये क्यों है। मेरे प्रिय, यह जो तुम्हारे साथ है ये सबसे महत्वपूर्ण है, यह जो तुम्हारे साथ है ये सबसे आवश्यक है। मेरे प्रिय, तुम समझ पा रहे हो जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। ब्रह्मांड तुम्हें निरंतर दे रहा है, तुम्हें चुनना होगा निश्चित तौर पर। और जब तुम चुनते हो उस जगह पे जाना जहां खुशबूदार फूल है, तो ब्रह्मांड तुम्हें रास्ता दिखाता है उन फूलों के जरिए। तो फूल इकट्ठा करते हो गुलाब के, आगे बढ़ते हो उस राह में, इकट्ठा करते करते आगे बढ़ते हो उसी राह में, और तुम देखते हो धीरे धीरे चमेली, गेंदे, कमल के फूल के टुकड़े सब कुछ राहों में बिखरे, और तुम उसी राह में बढ़ते हो। और एक दिन तुम पाते हो कि हर तरह के पुष्प तुम्हारे जीवन में, और तुम धन से भर गए, प्रेम की धन से भर गए, जीवन के और धन से भर गए, आर्थिक रूप से तुम भर जाते हो। सही चीजों के बीच में कुछ विपत्ति आई तुम उन्हें उखाड़ फेंकते हो, उन्हें फेंक देते हो खुद से दूर। इसीलिए यह समझना आवश्यक है इस संसार में, मेरे प्रिय बच्चे, कि यदि तुम सही जगह पे सही चीजें करते हो तो फिर सब हो जाता है। तुम पात्र बनते हो सही जगह पे सही समय पर, सही समय, सही जगह और सही कार्य। यह तीनों एक साथ हो जाते हैं तो जीवन संपन्नता से भर जाता है, और तुम इसी तरह की संपन्नता से भरने वाले हो। एक ऐसी संपन्नता जिसके बारे में तुमने कभी सोचा नहीं। तुमने केवल जाना कल्पनाओं में कि क्या है इसका पूर्ण रूप, लेकिन तुमने यह नहीं जाना कि उसका प्रयास कैसे करना है। हिलो डुलो, निडर होकर नई चीजों का प्रयास करो, मन लगे नहीं लगे, प्रयास करो, हटाओ, प्रयास करो, हटाओ, लेकिन नई चीजों पे प्रयास जारी रखो।
किसी से मिलते वक्त डरना नहीं, खुलकर मिलो। ये ब्रह्मांड है, यहाँ हर कोई कटोरी है, कोई उल्टा, कोई सीधा, कोई तिरछा। हर तरह से तुम्हें सीधा पात्र होके हर जगह चलना है, सबसे मिलना है खुलकर। हर कोई कटोरी जैसा ही है, तुम्हें ये समझना पड़ेगा। सबसे मिलना है, सबका सामना करना है बेफिक्र होकर। उसके रंग, रूप, जाति, धर्म, सोच, विचार, पहनावा, उसकी संपन्नता, किसी भी चीज को देख के डरना नहीं है। बस सामना करो, आगे बढ़ो। मेरे प्रिय, तुम खाली कटोरी के समान जो सीधी है चलते जाओगे और राह में कोई तुम्हें ऐसा मिला जिसके पास बहुत से पुष्प भरे हों और तुम उससे मिलते हो, तो उसके पुष्प छलकेंगे, तुम्हारे पास भी आएंगे और तुम भी पुष्पों से भरोगे। तुम चलते हो किसी ऐसे से जो धूल से भरा है, तो उसके धूल छलकेंगे, हवाएं उड़ेंगी और वह आएंगे तुम्हारे पास। तुम्हें उससे भी बचना होगा, तुम्हें दूरी बनानी होगी, तुम्हें उसका सामना करना होगा। और यही जीवन है। तुम भरते हो हर बार और खुद से निकलते हो, मजबूत होते हो और सामना करते हो और फिर आगे बढ़ते हो। यही तो जीवन है। तुम्हें ऐसे ही करना है, तुम्हें यही करना है। यही करते हुए आगे बढ़ो। जितना ज्यादा तुम लोगों से मिलोगे, जितना ज्यादा, उतना जीवन बदलेगा। और यकीन मानो, ब्रह्मांड तुम्हारे पास लौट आता है जो तुम लौटाते हो। चाहे तुम्हारे पास एक ही पुष्प क्यों ना हो और तुम उसमें से भी कुछ पंखुड़ियां लौटाते हो, तो ब्रह्मांड तुम्हारे पास ज्यादा भेजता है, क्योंकि तुम जिस दिशा में दे रहे हो। कर्म का नियम कहता है कि वह लौट के तुम्हारे पास आएगा। और ब्रह्मांड नियम से चलता है, मैंने तुम्हें पहले भी बताया है। या शून्यता में भी नियम को ढूंढ लेता है। तो जरा सोचो तुम्हारे पास कितनी बड़ी मात्रा में आएगा। इसलिए मैं जब कहता हूं कि तुम आभार व्यक्त करो, तो तुम दिल से आभार व्यक्त करो। जब मैं कहता हूं कि तुम बांटो, तो तुम दिल से बांटो। जब मैं कहता हूं बांटो, तो बड़ी मात्रा और बड़ी संख्या में बांटो, ताकि तुम बहुत बड़ी मात्रा और संख्या में पाओ। उस कटोरी में एक पुष्प, केवल एक पुष्प तुम्हें योग्य नहीं बनाता। पुष्पों से भरा हुआ कटोरी, गुच्छे पे गुच्छा, जो छलकता जाए, भरता जाए, छलकता जाए, कभी खाली ही ना हो। जिससे न केवल तुम, बल्कि तुम्हारे आसपास के सब लोग, वो जो तुमसे मिले, वह भी पुष्पों से भर उठे। वो जो सही है, वो जो खराब है, हर कोई वो जो खराब है विचारों से, यदि उनके जीवन में भी पुष्प गिरेंगे, तो उस पुष्प के साथ आई खुशबू उन्हें बदलेगी। क्योंकि ज्ञान की महक बदलती ही है। और तुम्हारे साथ भी यही होगा मेरे प्रिय बच्चे। तुम जैसा योग्य मनुष्य, जिसने अपने जीवन में त्याग को सराहा है, जिसने अपने जीवन में बहुत कुछ बांटा है, जिसने अपने जीवन में बहुत कुछ दिया है, वह जीवन को पूर्णता में देखना जानता है, वह जीवन को पूर्णता में समझना जानता है। तुम ही वह हो जो जीवन को पूर्णता में महसूस करते हो। तुम भला पीछे कैसे हट सकते हो? तुम भला दूर कैसे जा सकते हो? जीवन के इस सबसे रहस्यमयी मंत्र को जानो मेरे प्रिय, क्योंकि तुम्हारा जीवन बदलना आवश्यक है। तुम्हारे जीवन में ब्रह्मांड भी चाहता है, और यहाँ ब्रह्मांड के साथ एक और अस्तित्व है जो सब देख रहा है, मैं अर्थात परमात्मा। और मैं देख रहा हूँ सारे नियमों को सटीक बैठाते हुए, और मैं चमत्कार करता हूँ। यह निश्चित तौर पर होगा, तुम्हारे साथ होगा, सब होगा, कोई दो राय नहीं है। लेकिन तुम्हें अपनी तैयारी दर्शानी होगी, तुम्हें पूर्णता को दिखाना होगा। क्या तुम तैयार हो? यदि हाँ, तो अभी बांटो। संख्या 99,999 के क्रम में प्रेम, दृढ़ता और अखंडता को, श्रेष्ठता को प्राप्त करते हुए कदम्ब के वृक्ष के समान शीर्ष हो जाने के लिए, अमन और चैन को पाने के लिए, प्रेम और अपनी वासनाओं, अपनी कामनाओं और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, श्रेष्ठता के लिए, उत्तमता के लिए, उसके लिए जिसके लिए तुम चुने गए हो, वो जो तुमने मांगा है, उन सब के लिए, वो जो तुम्हें चाहिए, वह जो तुम्हारे हिस्से है, सब तुम्हें मिलेगा। सही गलत के खेल से परे होके मिलेगा। क्या तुम तैयार हो? यदि हाँ, तो बांटो मेरे प्रिय, इसी क्रम में बांटो और लिखो कि तुम इसे अभी चाहते हो, विजय की राह में चाहते हो। इसे अवश्य लिखो। याद रखना, तुम इस संसार में अकेले नहीं थे मेरे प्रिय, ना कभी अकेले होगे, ना कभी अकेले होने दूंगा। मैं हर पल तुम्हारा साथ दूंगा, हर पल तुम्हारे साथ रहूंगा।
तय तुम्हें करना होगा, तुम साथ किस तरह चाहती हो। मेरे प्रिय, संख्या 51,000 लिखकर अपने लिए जीत को पुष्ट करो और संख्या 1111 लिखकर इस जीत को तत्काल आकर्षित करो। और मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा में अवश्य रहना, क्योंकि मैं आऊँगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें विजय की राह में तुम्हें उन्नत ऊंचाइयों तक लेकर जाने के लिए। सदा सुखी रहो। तुम्हारी प्रगति, उन्नति, उत्थान, तरक्की हो, तुम्हारा कल्याण